हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आज आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। लेकिन रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, जिससे आपको ये क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। वैसे भी ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सो ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है। तो आप पूरी रीडिंग पहले देखिएगा। अगर आपको लगे कि आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज दोनों मैच हो रही है, तभी इसे अपने लिए समझिएगा। जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिए, ठीक है, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन योर एनर्जी। स्पिरिट्स प्लीज गाइड कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस समय क्या है, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, पार्टनर को लेकर के क्या सोच रहे हैं। वी हैव डिसकंटेंट एंड बोर्डम, तो काफी निराशा लग रही है आपके अंदर, बहुत मायूसी है, अकेलापन महसूस हो रहा है। विजडम कार्ड है, न्यू बिगिनिंग, सेक्रल चक्रा एंड पेशेंस एंड प्लानिंग। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत आपको मायूसी हो रही है, अकेलापन महसूस हो रहा है, और इस अकेलेपन में बहुत बोरियत हो रही है आपको। आप चाह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो। देखिए, न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है। और ये जो न्यू बिगिनिंग्स हो आपके लाइफ में, आपके लाइफ में जो भी पार्टनर हो, वो पार्टनर ऐसा हो जो आपको कमिटमेंट दे। ये विजडम कार्ड हमारे टैरो डेक का या ट्रेडिशनल टैरो डेक्स का ये मैरिज कार्ड है, ट्रेडिशनल मैरिज कार्ड है। तो आप यहाँ पर एक ट्रेडिशनल मैरिज चाह रहे हैं, या नहीं तो आप एक ऐसा पार्टनर चाह रहे हैं जो आपको कमिटमेंट दे, जिसके लिए आपके दिल में बहुत पैशन भी हो। ऐसा नहीं कि बस नाम के लिए शादी कर लेनी है, नहीं। आप ऐसा व्यक्ति चाह रहे हैं जिसके लिए आपके दिल में एक खिंचाव हो, एक अट्रैक्शन हो, आपको उनसे प्यार हो, और फिर आप शादी करें। सो यू वांट दिस, और इस चीज के लिए आपके दिल में कोई जल्दबाजी नहीं है। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। पेशेंस एंड प्लानिंग, यू आर रेडी टू वेट, यू आर रेडी टू गिव टाइम। ओके, क्योंकि पास्ट रिलेशनशिप दिखा रहा है कि आपके लाइफ में जो भी व्यक्ति रहा है, जिससे भी आपने प्यार किया, उस व्यक्ति ने आपको निराश ही किया। तो अब आप निराशा नहीं चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी आए, और एक बहुत ही प्यार करने वाला, बहुत ही रोमांटिक पार्टनर, बहुत ही इमोशनली स्टेबल पर्सन आपकी जिंदगी में आए। तो आप एक नए बिगिनिंग की शुरुआत चाह रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है, विद लॉट ऑफ कमिटमेंट एंड एक्साइटमेंट एंड पैशन। और इस चीज के लिए आप वक्त देने के लिए तैयार हैं। आप कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं इस बार। जल्दबाजी करके आप कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, तो आप पूरा टाइम लेकर, सोच समझ कर इस नए रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाह रहे हैं। ओ, टेम्पटेशन, द वेटिंग गेम, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, एक्सेलरेटेड इमोशन एंड ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस। ओके, देखिए, ऐसे लग रहा है ना कि पास्ट जो रिलेशनशिप था ना, उसमें आपने बहुत जल्दबाजी करके किसी के प्यार में पड़ गए, ठीक है। जो आपका पास्ट रिलेशनशिप था वो आपका इंस्टेंट अट्रैक्शन हुआ, और इंस्टेंटली आपको वो व्यक्ति पसंद आ गया। तो एक आकर्षण की वजह से वो रिश्ता बना, लेकिन उसमें आपको कुछ सफलता नहीं मिली। अब आप इंतजार करने के लिए, जैसे मैंने कहा, आप तैयार हैं। देखिए, यहाँ पर वेटिंग गेम कार्ड है। ओके, सो यू आर रेडी टू गिव टाइम, बट अभी भी आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, दुविधा है कि क्या जो आप सोच रहे हैं, चाह रहे हैं। देखिए, एक्सेलरेटेड इमोशन, आप जिस रास्ते पर आगे बढ़ना सोच रहे हैं, जैसे आपने उम्मीद लगा रहे हैं, क्या सचमुच आपकी सारी उम्मीदें पूरी होंगी? क्या मिलेगा आपको सब कुछ, वो सब जो भी कुछ आप चाह रहे हैं? क्या आपको विक्ट्री एंड सक्सेस मिलेगा? सो यू आर एक्चुअली वांटिंग सक्सेस, है ना। रिश्ते में आप हार हार कर थक गए हैं, अब आपको एक सफल रिश्ता चाहिए। यानी कि अब आप जिसका हाथ पकड़े वो हमेशा आपके साथ रहे। रिश्ता छूटने या टूटने से आपके अंदर जो निराशा आ गई है ना, अब आप नए रिश्ते में वो नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ूं जो हमेशा रह जाए मेरे साथ में, छोड़कर मुझे जाए नहीं। उस व्यक्ति के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता दूं। सो इस रिश्तों के टूटने से आपके अंदर एक निराशा आई है, और अब आप बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा मुझे इस दुनिया में जो मुझे कमिटमेंट देगा, प्यार देगा, सब हमेशा मेरे साथ रहे। ये आपकी इच्छा है। सो अब आप किसी अट्रैक्शन में पड़ना नहीं चाह रहे हैं, आप किसी भी बाहरी आकर्षण का शिकार बनना नहीं चाह रहे हैं। सो दैट इज योर एनर्जी राइट नाउ, ठीक है।
तो आइए जानते हैं कि जिस किसी के बारे में भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी आपके लिए क्या है। सो आइए जानते हैं कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए मन में और उनके फोटोज देख लीजिए जिससे एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो, और डिवाइन पर ट्रस्ट करिए और सरेंडर करिए डिवाइन को कि डिवाइन आपको करेक्ट गाइडेंस दे। अपने मन में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है अपने पार्टनर को लेकर के, या किसी भी तरह का कोई ऑब्सेशन लेकर के रीडिंग नहीं देखनी है कि आपको अच्छा सुनना है और सब कुछ अच्छा ही हो आपके लाइफ में। ये सब कोई कामना नहीं करनी है, आपको डिवाइन को सरेंडर करना है और पूछना है कि डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करिए कि मेरे पार्टनर इस समय मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। ठीक है, आप जितना ऑब्सेसिव होकर के रीडिंग देखेंगे आपकी ही फीलिंग्स, आपकी ही एनर्जी निकल कर आएगी और आपको वही कार्ड्स मिलेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, तो आपकी ही एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी। सो ऐसा ना हो, आपको करेक्ट गाइडेंस मिले, आपको सामने वाले की एनर्जी मिले, इसके लिए जरूरी है कि आप यूनिवर्स को सरेंडर करें खुद को और बिल्कुल शून्य होकर के बिना किसी कोई भावना मन में लिए आपको रीडिंग देखनी है। ठीक है, तो कार्ड्स जो निकलेंगे वो आपके पर्सन की एनर्जी उसमें टैप होगी। सो लेट्स चेक कि आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। द स्टार, देखिए यूट्यूब की पॉलिसीज के हिसाब से अगर कहीं पर भी वीडियो में कहीं पर भी न्यूडिटी दिखती है तो वो वीडियो बैन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो भी कार्ड्स में न्यूड पिक्चर्स हैं मैं उन सभी कार्ड्स को हाइड कर दूंगी। तो ये कार्ड स्टार कार्ड है, इसमें भी न्यूडिटी है लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, मैं इसे उल्टा रखने वाली हूँ। तो ये स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड दिखाता है विश फुलफिलमेंट को, इच्छाओं की पूर्ति करना चाहना। ओके, सो स्टार के बाद में है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये दिख तो रहा है कि हाँ आप दोनों में, बॉटम ऑफ द डेक में भी यहाँ पर इस समय 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये तो दिख रहा है कि इस डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में इस समय सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं है। लेकिन यहाँ जो आपके पर्सन की एनर्जी निकल कर आई है ना कि आपके पर्सन बहुत रात दिन सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत दिल से लगा कर बैठे हैं। आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, इस बात को सुबह उठते बैठते सोते जागते उनके दिल में बस यही घूम रहा है कि आप दोनों के बीच में रिश्ता टूट गया है, खत्म हो गया है रिश्ता। इस चीज को लेकर के वो खुद बहुत ऑब्सेशन में है और वो चाह रहे हैं कि आपके साथ में आगे बढ़ना। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, दे वॉन्ट टू ऑफर देयर लव टू यू। देखिए यहाँ स्टार कार्ड है, यहाँ 10 ऑफ कप्स है, तो उनकी बहुत दिली ख्वाहिश है कि वो आपके साथ में एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप में आए। ठीक है, 10 ऑफ कप्स आप समझ रहे हैं, यहाँ पर कपल है, बच्चे हैं। तो देखिए शादी डायरेक्ट शादी नहीं होती है बट एक वेरी वेरी हैप्पी रिलेशनशिप। 10 ऑफ कप्स जब भी आता है तो मैं हमेशा यही कहूंगी कि इट्स नॉट ऑलवेज मैरिज बट इट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, द हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस। तो आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि वो आपके साथ में बहुत खुश रह सकते हैं, आप उनके लिए एक बेहतर जीवन साथी हो, आप उनके लिए एक बेहतर जीवन साथी साबित हो सकते हो। ठीक है, तो उन्हें लग रहा है कि आप दोनों इस तरह खुश रह सकते हो। आइए और जानते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं आपको लेकर के और क्या सोच रहे हैं वो। एस ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, लेकिन यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स है। मैं 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है लास्ट में, जब यहाँ इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। व्हाई इज दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर? स्पिरिट्स प्लीज गाइड, व्हाई इज दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स? ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा एक कार्ड अपने आप निकला है, सो आई वुड लाइक टू टेक इट। देखिए यहाँ 10 ऑफ कप्स और अब ये हायरोफेंट। हायरोफेंट ट्रेडिशनल मैरिज को दिखाता है। ठीक है, तो जो आप चाह रहे थे ना कमिटमेंट, आपके पार्टनर ने शायद आपको पास्ट में नहीं दिया और आप बहुत निराश हुए हो, आपको बहुत दुख महसूस हुआ है, आप बहुत दुखी हो, निराश हो गए हो, इसलिए अब आप चाह रहे हो कि कोई आपके जीवन में नया आए और आपको एक कमिटमेंट दे, हमेशा साथ रहे, आपका साथ छोड़ कर न जाए। तो इस पर्सन के अंदर अब वो बदलाव आ चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप जो एनर्जी चेक कर रहे हो, आप अपने पास्ट पर्सन की ही एनर्जी चेक कर रहे हो। तो आपके ये जो पास्ट पर्सन है डेफिनेटली अब आपके साथ में कमिटमेंट में रहना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक नए सिरे से आपके साथ जिंदगी शुरू करना चाहते हैं।
और ये हायरोफेंट कार्ड विद दिस 10 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आपकी पर्सन अब आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ऑफर करना चाहते हैं, यानी कि आपको शादी का ऑफर देना चाहते हैं जो लोग मैरिजेबल एज के हैं, यानी कि जिनके रिलेशनशिप में मैरिज पॉसिबल है। डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ में शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, दे वांट टू ऑफर देयर कमिटमेंट टू यू, और अब वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स रिश्ते की में अटकाव को दिखाता है, रुक गया है आपका रिश्ता, बिल्कुल आगे बिल्कुल थम गया है, बिल्कुल आगे नहीं है। अब आपके पर्सन इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इस रिश्ते में पहले देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना पहले आपको वो प्यार नहीं दिया उन्होंने, वो कमिटमेंट नहीं दिया, वो आपकी आशाएं पूरी नहीं हुई, अधूरी रह गई सब कुछ। बट अब ये पर्सन अब आपकी सारी आशाओं को पूरा करना चाहते हैं। आपको जो कुछ भी अधूरा रह गया ना, वो सारा अधूरापन अब वो खत्म करना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ जो लास्ट में 5 ऑफ वॉन्ड्स आया ना, जिसको मैंने क्लैरिफाई की विद 8 ऑफ सोर्ड्स, आपकी पर्सन अभी भी बहुत ज्यादा अपने अंदर परेशान है, यानी कि ख्यालों में परेशान है, सोच सोच कर परेशान है। उनके अंदर एक मेंटल वॉर चल रहा है। मेंटल वॉर यानी कि इंसान अपने सोच सोच के ही वो दिमागी कसरत किए जा रहा है और परेशान है, और उसे समझ नहीं आ रहा है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इस लेडी के आंख पे पट्टी बंधी हुई है और बंधन है, ठीक है, और खून बह रहा है। तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा सोच सोच कर लहूलुहान हो रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ कैसे होगा। आप देख सकते हैं यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, यहाँ भी ये पर्सन बहुत थमा हुआ है। लास्ट में ये जो एनर्जी आ रही है, स्टार्टिंग की एनर्जी सारी पॉजिटिव है, और लास्ट में जो एनर्जी आ रही है ना, वो टोटली रुकावट दिखा रही है। यानी कि आपके पर्सन चाह तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन उनके एंड से मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। क्यों एक्शन नहीं दिख रहा है? क्योंकि आपके पर्सन परेशान है। उन्हें लग रहा है कि ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा। दे आर नॉट एबल टू सी द फ्यूचर, मतलब वो कैसे इसको एक्शन में कन्वर्ट करेंगे उन्हें नहीं पता। शायद आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं है, तो आपके पर्सन को पता नहीं है कि इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत सारी बातें आपस में वॉर कर रही हैं, झगड़ा हो रहा है, दिमाग में बहुत लड़ाई हो रही है, उनके ख्यालों की लड़ाई हो रही है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो जो कुछ भी ये चाह रहे हैं उसे पूरा कैसे करेंगे, उसे सक्सेसफुल कैसे बनाएंगे। यानी कि आपने जो उनसे मुंह मोड़ लिया है, अब आपको वापस से कैसे वो यकीन दिलाएंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं। ओके, दिस इज देयर एनर्जी। लेट्स फाइंड आउट मोर कि ये हायरोफेंट और 10 ऑफ कप्स एक बहुत ही कमिटमेंट वाली एनर्जी है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन, अगर आप सोच रहे हैं कि उनके अंदर विद दिस हायरोफेंट, आई कैन ऑल्सो टेल यू कि आपके पर्सन के अंदर एक स्पिरिचुअल एलिवेशन हुआ है। स्पिरिचुअल एलिवेशन मतलब उनको एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है आपको लेकर के, आपके साथ में इस रिलेशनशिप को लेकर के, कि वो आपके साथ में लॉन्ग टर्म में रह सकते हैं। जैसे व्यक्ति को भरोसा होना जब कि वो सामने वाले के साथ में रह सके लॉन्ग टर्म के लिए, तब ये कार्ड आता है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली अब आपके साथ में एक स्टेबल फ्यूचर देख पा रहे हैं। द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड कार्ड में भी न्यूडिटी है, तो मैं इसे भी उल्टा करके रखूंगी, ठीक है, लेकिन मैं आपको मीनिंग समझाऊंगी। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, यस, एंड 5 ऑफ कप्स। देखिए क्या हो रहा है ना, बॉटम ऑफ द डेक देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स था और अब ये 10 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ क्या हो रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है विद द 7 क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ वर्ल्ड कार्ड, शायद आपके एंड से एक ब्लॉक वाला सिचुएशन है, ठीक है, आप दोनों में बातचीत नहीं है और शायद आपने उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, या बातचीत का आप दोनों में अभी तक सुलह नहीं हुआ है कि बातचीत के टर्म्स पर आ सके, ठीक है। अगर उन्होंने भी आपको ब्लॉक किया है तो भी वो अनब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो वजह है कि जिसकी वजह से आप दोनों में जो कम्युनिकेशन के लाइन्स है ना, वो ओपन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। या तो आपने ब्लॉक किया है या उस पर्सन ने ब्लॉक किया है, उन्होंने भी ब्लॉक किया है तो भी वो पर्सन आपको अनब्लॉक करके आपकी तरफ बातचीत करने तो आ नहीं रहे। तो यहाँ जो ब्लॉकिंग सिचुएशन जो मुझे दिख रहा है ना, उसकी वजह से उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये सब चीजें मैटर सॉर्ट आउट कैसे होगा, कैसे आप दोनों के बीच में सुलह होगा। और जो कुछ भी पास्ट में हुआ है ना आपके साथ, आप दोनों के रिलेशनशिप में, इस चीज का उनको काफी मलाल है। 5 ऑफ कप्स, दे आर वेरी सैड अबाउट इट, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा सैड है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में, उस चीज का लेकर के उनको काफी अफसोस है। तो इस वजह से अब वो आपके साथ में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं,
लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये व्यक्ति कैसे रात के अंधेरे में सर को हाथ में डुबो कर बैठा है, यानी कि समझ नहीं आ रहा है, सर माथा नीचे करके बैठे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे आपको मनाएं। और जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपने टोटली उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, आपके एंड से चीजें खत्म हो चुकी है। यहाँ हमें वर्ल्ड कार्ड है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने एंड से सब कुछ अभी खत्म कर दिया है, अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपके एंड से सब द एंड हो चुका है, अब आप मूव ऑन कर चुके हो, आप अपनी जिंदगी में बिजी हो, बट दे आर स्टिल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, और वो अभी भी आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। देखिए, यस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल कार्ड एंड द सन कार्ड, सो दे आर सीइंग अ हैप्पी फ्यूचर विथ यू। वो आपके साथ में एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं विथ फुल क्लैरिटी, विथ क्लैरिटी वो करना चाहते हैं। मैजिशियन, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, दिस योर पर्सन एनर्जी इज फ्लोइंग इन ओनली वन डायरेक्शन। आपकी पर्सन की एनर्जी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और वो है कि उन्हें आपके साथ में रियूनियन में आना है, आपके साथ में नए सिरे से जिंदगी शुरू करना है। यहाँ पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको सॉरी कहना चाहते हैं। देखिए, कभी कभी इंसान मुंह से सॉरी ना बोले, लेकिन अपने एक्शन से भी सॉरी का एहसास दिला देता है। तो यहाँ आपकी पर्सन की एनर्जी में भी वही है कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, और हर हाल में आपके साथ में समझौता करने के लिए तैयार है। ओके, आइए अब जानते हैं कि जो व्यक्ति इतना चाह रहा है ऐसे, क्या होगा इन द नियर फ्यूचर। विल दे अप्रोच यू, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे? लेट्स फाइंड आउट व्हाट विल बी देयर एक्शन इन द नियर फ्यूचर। विल दे कांटेक्ट यू? Will they contact you in the near future? Let's ask the spirits, please guide. क्या हमारे व्यूअर के पर्सन उनको कांटेक्ट करेंगे? पहला कार्ड ही 10 ऑफ कप्स आया है। दिस इज ऑसम। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of Pentacles and 8 of Wands. Wow, this is the card of communication. यानी कि ये कार्ड कम्युनिकेशन को दिखाता है, मैसेज आने को दिखाता है, और बहुत ही इंस्टेंट मैसेज आने को दिखाता है। साथ में बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द फूल कार्ड। यस, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं, ठीक है, जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उसका मलाल उनको इतना ज्यादा है, लेकिन यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है ना कि ये बहुत लॉजिकल सोच रहे हैं। वक्त का, सही वक्त पर सही काम करना किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की निशानी है। तो यहाँ आपके पर्सन जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, बहुत सोच समझ कर वो फैसला लेंगे, और डेफिनेटली उनके एंड से कोई ना कोई कम्युनिकेशन जरूर आएगा। एंड 10 ऑफ कप्स, यहाँ द फूल कार्ड ये दिखा रहा है। ओह वाओ, द फूल के साथ में यहाँ पर है द लवर्स एंड द स्टार कार्ड। यस, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो आपके पर्सन के एंड से डेफिनेटली कम्युनिकेशन आएगा, और एक नए सिरे से आप दोनों की जिंदगी शुरू होगी, जहां 10 ऑफ कप्स है, द लवर्स है एंड स्टार कार्ड, यानी कि जो भी इच्छाएं हैं ना, जो भी आप लोगों ने कामना की है इस रिश्ते की, वो सब पूरा होगा। ठीक है, सो यहाँ 2 बार 10 ऑफ कप्स आ चुका है, लवर्स कार्ड भी आया है, और लवर्स कार्ड के साथ में द स्टार कार्ड के आने का मतलब है कि प्यार में जो भी सपने आप दोनों ने देखे हैं वो सारे सपने पूरे होंगे। ठीक है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू गिव दिस काइंड ऑफ रीडिंग। भगवान करे जिसने जो चाहा है वो सब कुछ मिल जाए उसे। ठीक है, फिर भी लास्ट में जरूर कहूंगी कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी की जिंदगी में 100% एज इट इज वैसे ही अप्लाई होगा, नॉट नेसेसरी। सो टेक दिस रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू, बट आई विश कि हर किसी की इच्छाएं पूरी हों। ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनके बारे में सोचकर रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है आपके लिए। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कितनी % आपसे रेजोनेट हो रही है वो भी मुझे बताइएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।